अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो के अंदर हम चैप्टर 8 फॉर्मेशन ऑफ पॉजेसिव केस से स्टार्ट करने जा रहे हैं। रूल नंबर 55 1 व्हेन द नाउन इज सिंगुलर द पॉजेसिव केस इज फॉर्म बाय एडिंग एस टू द नाउन एज द बॉयज़ बुक द किंग्स क्राउन। जब भी नाउन सिंगुलर होता है तो पॉजेसिव केस हमेशा नाउन के साथ अपॉस्ट्रोफी एस लगाते हैं तो पॉजेसिव केस बन जाती है। जैसे द बॉयज़ बुक, द बॉय जो है सिंगुलर नाउन है, इसके अंदर हम अपॉस्ट्रोफी एस लगाएंगे, द बॉयज़ करेंगे तो ये पॉजेसिव केस बन जाएगा। द बॉयज़ बुक मतलब लड़के की किताब। ऐसे ही द किंग्स क्राउन, द किंग जो है सिंगुलर नाउन है, उसके अंदर हम अपॉस्ट्रोफी एस लगाएंगे तो द किंग्स हो जाएगा और ये पॉजेसिव केस है। द किंग्स क्राउन मतलब बादशाह का ताज। जबकि याद रखें, कुछ अल्फाज में अगर ज़्यादा एस की आवाज़ें आ जाएं तो सिर्फ अपॉस्ट्रोफी लगाई जाती है, एस नहीं। जैसे फॉर कॉन्साइंस सेक, अब कॉन्साइंस के अंदर एस की आवाज़ें ऑलरेडी ज़्यादा हैं तो इसके अंदर अपॉस्ट्रोफी लगाई जाती है, ना कि एस। फॉर कॉन्साइंस सेक मतलब ज़मीर की खातिर, फॉर गुडनेस सेक नेकी के खातिर। ऐसे ही फॉर जस्टिस सेक इंसाफ की खातिर। ये भी पॉजेसिव केस हैं, लेकिन इनके अंदर एस की आवाज़ें जो हैं ऑलरेडी ज़्यादा हैं, तभी सिर्फ अपॉस्ट्रोफी लगाते हैं, एस नहीं लगाते। फॉर जीसस सेक ईसा की खातिर, फॉर मूसा लॉस हज़रत मूसा के कवानी। रूल 55 2 व्हेन द नाउन इज़ पिलर एंड एंड्स इन एस, जब नाउन पिलर होता है और वो ख़त्म होता है एस पे, देन ओनली अपॉस्ट्रोफी इज एडेड, फिर हम फ़कत अपॉस्ट्रोफी लगाएंगे तो वो पॉजेसिव केस बन जाएगा। जैसे बॉयज़ पिलर है, उसमें हम सिर्फ अपॉस्ट्रोफी लगाएंगे तो वो पॉजेसिव केस बन जाएगा। फॉर एग्जांपल बॉयज़ स्कूल, अब बॉयज़ जो है वो ऑलरेडी पिलर नाउन है, इसके अंदर हमने सिर्फ अपॉस्ट्रोफी लगाया। बॉयज़ स्कूल मतलब लड़कों का स्कूल। गर्ल्स स्कूल, हॉर्सेस शेल्स, जो नाउन पिलर होते हैं और ऑलरेडी एस के साथ एंड होते हैं तो हम उनमें सिर्फ अपॉस्ट्रोफी लगाते हैं तो वो पॉजेसिव केस बन जाता है। रूल नंबर 55 3 व्हेन द नाउन इज पिलर बट डज नॉट एंड इन एस देन एड एस, जब नाउन पिलर होगा और एस पे ख़त्म नहीं हो रहा होगा तो हम उसमें एस लगाएंगे, फिर ही जाके पॉजेसिव केस बनेगा। जैसे मेंस क्लब, अब मैन जो है पिलर है लेकिन एस के साथ ही नहीं हो रहा तो इसमें हम अपॉस्ट्रोफी एस लगाएंगे तो फिर जाके पॉजेसिव केस बनेगा। मेंस क्लब मतलब मर्दों का क्लब। चिल्ड्रंस बुक्स, बच्चों की किताबें। चिल्ड्रन जो है पिलर है लेकिन एस के साथ ख़त्म नहीं हो रहा तो हम उसमें अपॉस्ट्रोफी एस लगाएंगे तो वो पॉजेसिव केस बन जाएगा। रूल नंबर 56 व्हेन अ नाउन और टाइटल हैज़ सेवरल वर्ड्स द पॉजेसिव साइन इज अटैच्ड ओनली टू द लास्ट वर्ड, जब नाउन या किसी टाइटल के बहुत सारे लफ्ज़ होंगे तो पॉजेसिव साइन जो है वो सिर्फ लास्ट वर्ड के साथ अटैच होगा। जैसे द किंग ऑफ भूटान्स विजिट, अब द किंग ऑफ भूटान जो है ये पूरा नाउन है, इसमें हमने सिर्फ एस कहाँ लगाया, भूटान। भूटान के साथ अपॉस्ट्रोफी एस लगाया तो ये क्या बन गया, पॉजेसिव केस। द किंग ऑफ भूटान्स विजिट मतलब भूटान के बादशाह का दौरा। रूल नंबर 57 टू नाउन्स इन अपोजिशन व्हेन टू नाउन्स आर इन अपोजिशन द पॉजेसिव साइन इज पुट टू द लेटर ओनली, दैट इज टैगोर द पोइट्स हाउस। जब दो इसम एक ही शख्स के लिए इस्तेमाल हों अपोजिशन में तो एस सिर्फ दूसरे के साथ लगाई जाती है। दैट इज टैगोर द पोइट्स हाउस, ये टैगोर शायर का घर है, इसके अंदर दो नाउन है और हमने एस कहाँ पे लगाई, जो लेटर जो बाद वाला पोइट है उसके साथ अपॉस्ट्रोफी एस लगाया तो ये पॉजेसिव केस बन गया। रूल नंबर 58 टू क्लोजली कनेक्टेड नाउन्स व्हेन टू नाउन्स आर क्लोजली कनेक्टेड द पॉजेसिव इज एडेड टू द लेटर ओनली, जब दो नाउन्स क्लोजली कनेक्टेड होंगे तो पॉजेसिव जो है एस जो है हम लगाएंगे जो आखिर में वर्ड आएगा उसके साथ। करीम एंड सलीम्स बेकरी, अब करीम और सलीम जो हैं दोनों नाउन्स हैं, दोनों कनेक्टेड हैं तो हम एस हमने किसके साथ लगाई, जो दूसरा नाउन है सलीम के साथ। करीम एंड सलीम्स बेकरी मतलब करीम और सलीम की बेकरी। ऐसे ही विलियम एंड मेरीज श्राइन, अब विलियम और मेरी जो है दोनों नाउन्स हैं
लेकिन हमने अपोस्ट्रोफी एस लगाई मेरी के साथ क्योंकि ये बाद वाला लफ्ज़ है। तो दोस्तों याद रखें, अगर दो क्लोजली कनेक्टेड नाउन्स होंगे तो पॉजिटिव जो है वो दूसरे अल्फाज के साथ जो बाद में आएगा उसके साथ अपोस्ट्रोफी एस लगाई जाएगी। रूल नंबर 59, सेपरेट पोजिशन। ईच ऑफ टू और मोर कनेक्टेड नाउन्स implying separate position must take the possessive sign। राजा राउज एंड R.K. नारायण's novels। अगर मिल्कियत अलग अलग हों तो दोनों इसमों के साथ एस लगाया जाता है, जैसे राजा राउज एंड R.K. नारायण's नॉवल, राजा राव और R.K. नारायण के नावल्स।